सब बहन भाइयों को जय मसीह की। इस वचन को आप पूरी गहराई से रिसीव करें और प्रभु यीशु मसीह आपको वचन के द्वारा आपको आशीष देंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 5 अध्याय के 19 वचन से पुत्र का अधिकार। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आमीन। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, अपने पुत्र को यीशु को, और जो काम प्रभु यीशु मसीह करता है वह अपने पिता से ही करता है, और उससे भी बड़े काम वह करेगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पिता ने, परमेश्वर ने अपने सब काम किसको सौंप दिए हैं? प्रभु यीशु मसीह को, उसके पुत्र यानी कि यीशु मसीह को सौंप दिए हैं। वही हम सब लोगों का न्याय करता है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। पिता ये चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर का सभी आदर करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का भी वैसे ही आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर हम यीशु मसीह का आदर कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसके कहे हुए वचनों को मान रहे हैं, तो हम उस पिता की आज्ञा को मान रहे हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। अगर हम यीशु मसीह को पिता के समान समझेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है और मैं जिसका वचन सुना रहा हूँ और मेरी कही हुई बातों पर जो विश्वास करेगा वही अनंत जीवन पाएगा, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है और उसको दंड की आज्ञा ना मिलेगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का भी अधिकार दिया है। इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, समाचार सुनने से पहले मर भी चुके हैं, वे सब कब्रों में से निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन।
आगे लिखा है यीशु के संबंध में गवाही। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो यूहन्ना था उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही सबसे पहले दी, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे मनुष्यों की गवाही नहीं चाहिए, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहकर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वही एक गवाही है। जो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, सब लोगों को चंगा किया, यही एक गवाही है कि वह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हम बहुत से लोग हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, परमेश्वर की गवाहियों को सुनते हैं और उसके बाद भी परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर है नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते हो तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। आमीन। पवित्र शास्त्र को मूसा के द्वारा लिखा गया और परमेश्वर कहता है कि तुम इन लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं कर रहे जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किए, तो मेरी कही हुई बातों पर कैसे विश्वास कर लोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अगर हम पवित्र वचनों को, इन पर लिखी हुई आज्ञाओं को, जो भी वचन इनके अंदर लिखी हैं, बातें इसमें लिखी है, अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो समझो हम प्रभु यीशु मसीह पर भी पूरी रीति से विश्वास करते हैं। आमीन। इस वचन को ही प्रभु यीशु मसीह की बातें, आज्ञाएं मानकर इनको मनन करें और अपने जीवन को इनके अनुसार चलने की कोशिश करें।